अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आपको याद होगा कि पहले व्लॉग में मैंने अर्ज़ की थी कि हम इस प्लेटफार्म को उलमा के लिए, तलबा के लिए और दीनदार लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे। उनके हक़ में आवाज़ उठाएंगे, उनकी हर अच्छी काविश को उजागर करेंगे और उनके ख़िलाफ़ उठने वाली हर मुखालिफ तहरीक के सामने खड़े होंगे। आज मैं जो ये व्लॉग लाया हूँ, प्रोग्राम लाया हूँ, इसमें हिंदुस्तान के एक आलिम दीन हैं जिनकी पैदाइश हिंदुस्तान की है और तालीम भी हिंदुस्तान की है, और इस वक्त वो रिहाइश पजीर हैं इंग्लैंड में, मैनचेस्टर के अंदर। उन्होंने एक कारनामा सर अंजाम दिया है, तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश पैदा हुई कि उनके इस कारनामे को ना सिर्फ उजागर किया जाए, चूँकि ये इल्मी हलकों के लिए, दीनी हलकों के लिए, अहले मदारस और उलमा और तलबा के लिए एक बड़ी मुफीद मालूमात हैं, तो मेरे ज़हन में आया कि आपके सामने इसको पेश करूं। अगर आपको ये पसंद आए तो हमारी फिर आवाज़ को मज़ीद आगे फैलाने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए आपसे मैं दरख्वास्त करूंगा कि हमारे इस पर व्लॉग को शेयर करें। मौलाना समरुद्दीन क़ासमी दामत बरकातुहुल आलिया हिंदुस्तान के आलिम दीन हैं और इस वक्त मैनचेस्टर इंग्लैंड में क़याम पजीर हैं। उन्होंने हिदाया इलल बिदाया की शरह लिखी है 7 जिल्दों में, जिसका नाम है हिदाया मा अहदीसहा व उसूलहा। हज़रत ने यह मारकतुल आरा शरह लिख कर मैं समझता हूँ कि इल्मी हलकों पर बड़ा एहसान किया है। हज़रत ने हर मसले पर कुरान करीम की आयत लाई है, अहदीस के ज़ख़ीरे से अहदीस लाई है, और इसी तरह कौल सहाबी और कौल ताबी लाया है। चूँकि आपको मालूम है, उलमा जानते हैं कि हिदाया पर बाज़ लोगों के एतराज़ात हैं, तो मैं समझता हूँ कि हज़रत ने ये शरह लिख कर उन एतराज़ात का बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में जवाब दिया है। और हज़रत के ही एक बयान से पता चला कि हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने अपने ज़माने के अंदर ऐसी एक किताब की ख्वाहिश रखते थे कि कोई मुसन्निफ़ ऐसी किताब लिखे। इस हवाले से हज़रत ने क्या कहा है, मैं समझता हूँ कि जब कोई भी एक आलिम दीन इतनी बड़ी मेहनत करे तो उसकी मेहनत को उजागर करना, अहले इल्म तक और अवामी हलकों तक उसकी आवाज़ को पहुँचाना, अगर इसके लिए ये हमारा प्लेटफार्म इस्तेमाल हो जाए तो ये मेरे लिए भी और हमारे इस प्लेटफार्म के लिए भी सआदत होगी। चूँकि हम इसमें कुरान करीम की तिलावत नशर करते हैं और उलमा और तलबा के ख़िलाफ़ अगर कोई आवाज़ उठती है तो उसको जवाब देते हैं, और इसी तरह उलमा और तलबा का कोई कारनामा होगा तो हम उसको भी उजागर करेंगे। ये मौलाना साहब का चूँकि बहुत बड़ा कारनामा है, मुझे ज़रूरत महसूस हुई कि इसको मैं आपके सामने पेश करूँ। इस किताब के हवाले से साहब मुसन्निफ़ के जो अपने ख़यालात हैं वो बड़े मुख्तसर हैं और बड़े जामे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हज़रत के जो ख़यालात हैं आप भी सुने। तो आइए पहले तो मैं आपको वो हज़रत के ख़यालात सुनाता हूँ। हिदाया मा अहादीसिहा व वसूलिहा 7 जिल्दों में तैयार होकर आ गई है, और इसमें हिदाया की 4 जिल्दें आ चुकी हैं। इसकी 4 खुसूसियात है इस किताब की। पहली खुसूसियत तो यह है कि इसमें हर मसले के हर मसले के लिए 3 हदीस है। हदीस भी है, कौल सहाबी भी है, कौल ताबी भी है, आयत भी है। कहीं 2 भी है, कहीं 4 भी है, लेकिन उमूमन 3 हदीस लाई गई है। पहली खुसूसियत ये है, और बहुत पूरे हवाले के साथ है। और दूसरी बात यह है कि इसमें ये बयान कर दिया गया है कि ये हदीस है, ये कौल सहाबी है, ये कौल ताबी है, साफ कर दिया गया है। दूसरी खुसूसियत यह है कि ये किताब सिर्फ 9 किताबों से तैयार की गई है। सियासता की 6 किताबें, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, अबू दाऊद शरीफ वगैरह, और इसके जो उस्ताद हैं इनके मुसन्निफ़ इब्न शैबा और मुसन्निफ़ रज़्ज़ाक़, जिससे बुखारी शरीफ तैयार की गई है और पहली किताब है दुनिया में, तो वहाँ से मुसन्निफ़ इब्न शैबा और मुसन्निफ़ रज़्ज़ाक़ से कौल सहाबी और कौल ताबी लाया हूँ। तो 6 और 2 8, और कुरान पाक की आयत 9। उमूमन 9 किताब का ही हवाला है। कहीं कहीं दार क़ुतनी लाया, कहीं कहीं मुसनद अहमद लाया, लेकिन उमूमन इसी 9 किताब के हवाले से किताब तैयार की गई है। और हर मसले के लिए 3 हदीस है मां हवाले के। मेरा ख्याल है कि इस इल्तिज़ाम के साथ
اہل حدیث کے یہاں بھی کوئی کتاب نہیں ہے، میرا ایک خیال ہے شاید غلط ہو، اور اب ان کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملے گا کہ حنفیہ کے پاس حدیث نہیں ہے، صرف وہ قیاس پر اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہدایت کے ہر مسئلے کے لیے 3 حدیثیں سیٹ ہو گئی نا، اور اوپر کی کتاب سے سیٹ ہوئی جو متقدمین کی کتابیں ہیں، اس لیے اب ان کو موقع نہیں ملے گا۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ یہ کتاب ایسی تیار ہونی چاہیے، لیکن اس زمانے میں نہیں ہو پایا اتنا اہم۔ اب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، مکتب شاملہ میرے ہاتھ میں ہے، تو یہ سارا میں نے وہاں سے تیار کیا ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ صرف 9 کتاب سے پوری ہدایت تیار کی گئی ہو اور ہر مسئلے کے لیے 3 حدیث سیٹ کر دی گئی ہو۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ ہدایت کا ہر مسئلہ، ہر قاعدہ الگ اصول پر ہے، یاد رکھیے۔ ابھی تک ہر قاعدے کے لیے اصول کسی نے سیٹ نہیں کیا، تو میرا خیال یہ ہے الحمدللہ اس کتاب میں ہر قاعدہ کے لیے اصول سیٹ کر دیا گیا ہے، اور اصول اتنا آسان سیٹ کیا گیا ہے کہ اس اصول سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے اوپر کا، اور مختصر بھی ہے، آسان بھی ہے۔ تو اس کتاب میں اوپر متن ہے، نیچے ہر مسئلے کے لیے 3 حدیث ہے، اس کے نیچے اصول ہے، اور اس کے نیچے چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ لغت ہے، لغت کا ترجمہ ہے۔ تو یہ چاروں چیزیں ہیں، ہر مسئلے کے لیے احادیث، ہر قاعدہ کے لیے اصول، اور مشکل الفاظ کا لغت۔ اہل علم سے میری گزارش ہے کہ اس کتاب کو اگر سامنے رکھ کر کے پڑھا ہے تو مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، ہر مسئلے کی یہ بھی پتہ چل جائے کہ اس کا اصول کیا ہے، اور ہر مسئلے کی یہ پتہ چل جائے کہ اس کے لیے حدیث کیا ہے، اور لغت کی پتہ چل جائے گا۔ اگر یہ کریں تو ایک گزارش ہے، باقی تو اہل علم اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں، باقی اس میں کمی کوتاہی ہو تو معاف کرنا۔ مجھے آج بڑی خوشی ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ حدیث سیٹ ہو، تو وہ انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا تو نہیں ہو پایا، لیکن اب یہ ہو گیا ہے میرے ہاتھ سے، تو مجھے بڑی خوشی ہے۔ میرے لیے دعا بھی فرمائیے گا۔ میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں مانچسٹر انگلینڈ سے، کوئی غلطی ہوئی تو معاف کیجیے گا۔ جی، تو امید ہے کہ آپ کو حضرت کے خیالات بھی سنے ہوں گے، اور جو باقی معلومات تھیں جو مجھ سے رہ گئی ہوں گی وہ بھی آپ تک پہنچ گئی ہوں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اہل مدارس کے لیے اور ہر لائبریری کی حضرت کی یہ کتاب زینت بنے گی۔ آپ سے پھر درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ کو ہماری یہ بات پسند آئی ہے تو اس کو ضرور آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔